नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। मानसून सत्र के आज पांचवें दिन देखने को मिला, दोनों सदनों में लगातार बहस देखने को मिली। विपक्ष जहां मणिपुर को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं सरकार के पक्ष से भी विपक्ष द्वारा संसद को चलने नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद कार्यवाही लोकसभा की कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन कल जब एक बार सदन सुचारू रूप से चलने वाला है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कहा है कि वो विपक्ष के हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं, हर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कल देखना अहम होगा कि कल जब विपक्ष के जलते हुए सवाल जो मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष पूछ रहा है, जब ये सवाल उठेंगे तो अमित शाह उन्हें किस तरह से जवाब देते हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मणिपुर में हिंसा 70 से ज्यादा दिनों से चल रही है, और जब वो वीडियो वायरल हुआ जिनमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, जिससे कि पूरे देश का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं तो अब बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि मणिपुर के कई बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जो अपने ही सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, जो पूरा देश इस वक्त पूछ रहा है, कि आखिर जो इंटेलिजेंस है, वहां की राज्यपाल ये दावा कर रही हैं कि हम लोग यहाँ की एक एक मोमेंट की जानकारी सेंट्रल तक पहुंचा रहे थे, सरकार तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठ रहा है कि जब सरकार तक सारी जानकारी राज्य सरकार पहुंचा रही थी कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में 70 दिनों से ज्यादा जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं उठाई गई, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठाना चाहती है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री जब कल लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी, तो अमित शाह सब सवालों के जवाब देंगे। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर की तरह राजस्थान का एक और केस देखने को मिला, जब एक महिला राजस्थान के भिवाड़ी जिले से पाकिस्तान अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। ये खबर कल की है। कल शाम को उनके पति अरविंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली उनकी पत्नी उनसे ये बोलकर गई कि वो 4 दिनों के लिए जयपुर जा रही है, लेकिन 3-4 दिनों के बाद जब उसका व्हाट्सएप पर कॉल आता है तो कहती है कि इस वक्त मैं लाहौर में हूं। हालांकि उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके ये कहा है कि वो किसी भी तरह से, यानी कि अवैध तरीके से पाकिस्तान के अंदर नहीं आई हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पासपोर्ट और वीजा लगवाया था। दूसरी तरफ उनके तथाकथित पति जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम मुस्लिम नाम है उनका, और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं मीडिया से किसी भी तरह से बातचीत नहीं करना चाहता हूं। और अंजू जो कि भारतीय महिला है, वो उनसे फिलहाल अभी सगाई करेंगे। इसके बाद अंजू हिंदुस्तान जाएंगी, और जब अगली बार अंजू पाकिस्तान वापस जाएंगी तो उन दोनों की शादी होगी। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर उनके पति अरविंद का बयान भी साफ तौर से सामने आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे ये कहकर गई थी कि मैं जयपुर घूमने के लिए जा रही हूं, लेकिन जैसे उसका फोन आया कि वो लाहौर पहुंच चुकी है, उनके होश उड़ चुके हैं। सीमा हैदर एक तरफ पाकिस्तान से भारत आई हैं, तो दूसरी तरफ इसी प्यार में नसीरुल्लाह के पास अंजू पहुंच चुकी हैं। इन दोनों में कॉमन सिर्फ इतना है कि 2 देश बदले हैं, लेकिन सीमा हैदर के भारत आने का तरीका अलग है। वो अवैध रूप से आई हैं, जबकि अंजू वैध तरीके से पाकिस्तान गई हैं। बिहार के लोजपा पार्टी की लड़ाई अभी भी देखने को मिल रही है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले जब दिल्ली के अशोका होटल में एक बैठक हुई थी एनडीए की, इस बैठक में लोजपा के मुखिया और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे थे, और उस वक्त चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे, उसी वक्त केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने उन्हें गले से लगा लिया। तो उस वक्त ये कहा गया कि वो परिवार के हैं और अब से पहले जो कुछ भी हुआ उसे उन्हें माफ किया जाता है। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा सुनने और देखने में लग रहा था। आज एक बार फिर से एक बयान आया है। पशुपति पारस ने साफ तौर से कहा है कि पैर छूने से दिल नहीं मिलता है, जबकि दिल में कुछ और ही चल रहा है। पशुपति पारस का ये बयान कहीं ना कहीं उस बयानों को, उन दावों को तूल पकड़ता हुआ दिखाई देता है जो चिराग पासवान और पशुपति पारस को पार्टी के स्वामित्व को लेकर लगातार लड़ाई देखने को मिलती रही है। तो एनडीए की बैठक में जो तस्वीरें देखने को मिली थी, वो तस्वीरें सच तो थी, लेकिन उसे जो दिखाने की कोशिश की गई थी वो बिल्कुल गलत थी। आज
चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने साबित कर दिया है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।